सिर्फ 3 दिन, इतने दिन में यूएस गवर्नमेंट ने दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स में से एक को पब्लिक से हटा दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक लेटर सीधा एंथ्रोपिक के सीईओ को भेजा गया, जिसमें ऑर्डर था कि एक्सेस बंद करो। दुनिया भर में यूएस के बाहर के हर यूजर के लिए, यहाँ तक कि एंथ्रोपिक के अपने एम्प्लॉयज भी नहीं बचे। उस मॉडल का नाम था क्लॉड फेबल 5। ये एंथ्रोपिक का सबसे बड़ा लॉन्च होना चाहिए था। उसकी जगह ये बन गया व्हाइट हाउस के साथ एक 18 डेज वाला स्टैंड ऑफ का सेंटर। और 30 जून को इसकी वापसी। तो एक्चुअली हुआ क्या था? यूएस गवर्नमेंट ने एक एआई चैटबॉट को फाइटर जेट जैसा ट्रीट क्यों किया? तो चलिए पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। 9 जून को एंथ्रोपिक ने अपने लाइनअप के सबसे टॉप 2 मॉडल्स रिलीज किए, अपने फ्लैगशिप ओपस मॉडल से भी ऊपर। इस नए टायर का नाम रखा गया माइथॉस। क्लॉड माइथॉस 5 सबसे रॉ, सबसे पावरफुल वर्जन ये पब्लिक के लिए नहीं था, सिर्फ कुछ ट्रस्टेड साइबर सिक्योरिटी पार्टनर्स को दिया गया, एक प्रोग्राम के थ्रू जिसे एंथ्रोपिक ने नाम दिया प्रोजेक्ट ग्लासविंग। क्लॉड फेबल 5 ये वाला नॉर्मल यूजर के लिए इम्पोर्टेंट था। अंडरलाइनिंग मॉडल वही मेथियोस वाला, बस ऊपर एक्स्ट्रा सेफ्टी गार्डरेल्स लगा दिए गए, स्पेशली बायोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और एआई रिसर्च के अराउंड। ये पब्लिक था, प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए अवेलेबल। एंथ्रोपिक ने भी ये छुपाया नहीं कि ये कितनी बड़ी डील है। पहली बार जब उन्होंने इतना एडवांस मॉडल जनरल यूजर्स को दिया, बेंचमार्क्स में भी स्टेट ऑफ द आर्ट रीजनिंग, कोडिंग, लंबे एजेंटिक टास्क, सब कुछ। बट ये सिर्फ 3 दिन चला। 12 जून को लॉन्च के सिर्फ 3 दिन बाद एंथ्रोपिक के सीईओ को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से एक लेटर मिला। लेटर में नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटीज का रेफरेंस था और ऑर्डर दिया गया कि फेबल 5 और मिथियोस 5 का एक्सेस तुरंत बंद करो। किसी भी फॉरेन नेशनल के लिए दुनिया में कहीं भी, इंक्लूडिंग एंथ्रोपिक के अपने उन एम्प्लॉयज के लिए जो यूएस सिटीजन नहीं थे। एंथ्रोपिक के पास कोई तरीका नहीं था कि बस स्विच ऑफ करके सिर्फ फॉरेन यूजर्स को ब्लॉक कर दें। किसी की नेशनलिटी रियल टाइम में वेरीफाई करने का कोई रिलायबल सिस्टम नहीं होता चैट प्लेटफॉर्म पे। तो लीगली उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, पूरा सिस्टम बंद करो, ग्लोबली सबके लिए रातों रात। तो एक्चुअली ट्रिगर क्या हुआ था? रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी रिसर्चर्स कहा जा रहा है कि अमेज़न ने जेल ब्रेक ढूंढा, एक तरीका जिसे फेबल 5 के सेफ्टी गार्डरेल्स बाईपास करके उसे ज्यादा पावरफुल, कम रिस्ट्रिक्टेड मिथियोस मॉडल जैसा बिहेव कराया जा सकता था। कम से कम एक केस में ये जेल ब्रेक रिपोर्टेडली मॉडल को सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करवाने और एक्सप्लॉइट करवाने वाला कोड लिखवाने तक ले गया। और ये वही टाइप की हेडलाइन है जो रेगुलेटर्स को पैनिक करवा देती है। एक एआई मॉडल जिसे ट्रिक करके एक्सप्लॉइट कोड लिखवाया जा सके, ये जनरली एक नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है कि एंथ्रोपिक ने पुश बैक किया पब्लिकली। उन्होंने डिस्प्यूट किया कि वल्नरेबिलिटी इतनी सीवियर नहीं है कि पूरे ग्लोबल शटडाउन जस्टिफाई हो, लेकिन लीगली बाउंड होने की वजह से उन्होंने दोनों मॉडल्स फिर भी ऑफलाइन कर दिए और बस दुनिया का सबसे एडवांस पब्लिक एआई मॉडल गायब हो गया। डेप्रिकेटेड नहीं, सनसेट नहीं, बैन। अब यहाँ चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि रिएक्शन चलो अच्छा हुआ, सेफ हो गया वाला नहीं था, बिल्कुल उल्टा था। टेक एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स ने पब्लिकली इस शटडाउन की क्रिटिसिज्म शुरू कर दी। उनका आर्गुमेंट था फेबल 5 ऑनलाइन रहने का हर दिन कॉम्पिटिटर्स को फ्री गिफ्ट था, स्पेशली चाइनीज ओपन सोर्स एआई लैब्स को, जो यूएस फ्रंटियर मॉडल्स का गैप क्लोज करने की रेस में है। अगर अमेरिका का सबसे एडवांस पब्लिक एआई मॉडल ड्रॉ में पड़ा है, तब तक रेगुलेटर्स फाइट करते रहेंगे, तो ये सिक्योरिटी की विन नहीं, ये कॉम्पिटिटिवनेस का लॉस है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लीडर्स के एक ग्रुप ने रिपोर्टेडली एक ओपन लेटर तक पब्लिश कर दिया, डिमांड करते हुए कि कंट्रोल्स हटाए जाए और कहा कि एआई रेगुलेशन एक्चुअल साइंटिफिक इवैल्यूएशन और ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि एक रिएक्टिव शटडाउन पे। दूसरी तरफ अगर आप कोई बिजनेस हो जो फेबल 5 एक्चुअली यूज कर रहे थे, ये एक नाइटमेयर था। जिन एंटरप्राइज टीम्स ने इसे अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर रखा था, उन्हें स्क्रैम्बल करना पड़ा। और ऑनेस्टली अगर आप फाउंडर हो या बिजनेस ओनर हो, ये लेसन सीरियसली लेना चाहिए। किसी एक एआई मॉडल को अपना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना एक रियल रिस्क है।
जिन कंपनीज ने बैकअप ऑप्शंस पहले से ही प्लान कर रखे थे, जैसे क्लाउड ओपस 4.8 पे फॉल बैक, वो ठीक निकल गए। जिन्होंने नहीं किया था उनका बुरा हुआ। बीच में एक छोटा सा सिल्वर लाइनिंग भी था। 26 जून को गवर्नमेंट ने क्वाइटली मेथियोस 5, जो ज़्यादा पावरफुल रिस्ट्रिक्टेड वर्जन था, को कुछ ट्रस्टेड यूएस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्लियर कर दिया। लेकिन फेबल 5, जो मॉडल आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते, वो अभी भी डार्क था, पूरे 18 डेज तक। फिर 30 जून को एंथ्रोपिक ने एक्स पर ये पोस्ट किया, वी हैव रिसीव्ड नोटिस दैट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज लिफ्टेड exports control on Claude Fable 5 and Meteos 5. We will begin restoring access tomorrow and will share an update soon. We are grateful to our users for their patience and to everyone who worked with us on redeploying the model. स्टैंड ऑफ खत्म शुरू होने के 18 डेज बाद यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने डायरेक्टली कंफर्म किया कि 12 जून वाले ओरिजिनल लेटर के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर्मली विड्रॉ कर दिए गए हैं और अब दोनों मॉडल्स एक्सेस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। एंथ्रोपिक को एक्सेस वापस फ्री में नहीं मिला, बट बदले में उन्होंने कुछ रियल स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए एग्री किया। एक नया सेफ्टी क्लासिफायर जो स्पेसिफिकली बनाया गया उस एग्जैक्ट जेल ब्रेक टेक्निक को डिटेक्ट और ब्लॉक करने के लिए जिसने ये पूरी कहानी शुरू की थी। एंथ्रोपिक का कहना है कि ये अब 99% से ज़्यादा केसेस में उस बाईपास को रोक देता है। अगर क्लासिफायर कोई फ्लैग रिक्वेस्ट पकड़ता है, यूज़र को नोटिफाई किया जाता है और प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली क्लाउड ओपस 4.8 पे रीराउट हो जाता है। आगे के लिए ज़्यादा डीप गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस, जिसमें डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट पार्टनर्स को फ्यूचर फ्रंटियर मॉडल्स के लिए अर्ली एक्सेस दिया जाएगा ताकि वो पब्लिक रिलीज से पहले इंडिपेंडेंट सेफ्टी टेस्टिंग कर सके। फास्टर इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एंथ्रोपिक ने कमिट किया है कि आगे किसी भी सिग्निफिकेंट जेल ब्रेक या मिसयूज पैटर्न के बारे में गवर्नमेंट एजेंसी को जल्दी नोटिफाई करेंगे। एक नया बग बाउंटी प्रोग्राम, हैकर1 के थ्रू स्पेसिफिकली फेबल 5 में साइबर सिक्योरिटी जेल ब्रेक रिपोर्ट करने वाले रिसर्चर्स के लिए। तो अब फेबल 5 ग्लोबली रोल हो रहा है, क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड एआई, क्लाउड कोड, क्लाउड कोवर्क पे। अगर आप प्रो, मैक्स, टीम या सेलेक्ट एंटरप्राइज प्लान पे हो तो 7 जुलाई तक आपको नॉर्मल यूजेज लिमिट्स के अप टू 50% एक्सेस मिलेगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड यूजेज बेस्ड प्राइसिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। मेथियोस 5 जो ज़्यादा पावरफुल सिबलिंग है, उससे थोड़ा ज़्यादा केयरफुली रिस्टोर किया जा रहा है। पहले अप्रूव्ड यूएस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रोलिंग आउट हो रहा है और AWS, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स फेजेस में फॉलो करेंगे। तो ये थी पूरी कहानी, लॉन्च से बैन तक और वापसी तक 3 हफ्ते से भी कम टाइम में। एंड इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दिस ऑन AI, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट नोटिफाइड सून। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।